अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। ठीक है, इसका आज हम फर्स्ट लेक्चर है, इसका ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है। ठीक है, क्या करते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर्स या मल्टीपल मशीन आपस में जो है वर्क करती हैं। ठीक है, और कॉमन टास्क परफॉर्म करती हैं। ठीक है, साथ मिल के काम करती हैं। मल्टीपल प्रोसेसर्स या मल्टीपल मशीन्स मिल के काम करती हैं और कोई भी टास्क परफॉर्म करती हैं। और हर प्रोसेसर या हर मशीन जो है अपने सेक्शन पे काम करती हैं। कैसे जी भाई? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बात करें तो ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो बंदा कर रहा है, ठीक है, जो इंजीनियर है उसका अपना रोल होगा, मैनेजर का अपना रोल है, टेस्टर का अपना रोल है। ठीक है, और डिफरेंट स्टेजेस पे जो बंदा आता है, ठीक है, उन सब का क्या है भाई, सारे स्टेक होल्डर्स का अपना रोल है। लेकिन जो लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, ठीक है, वो क्या आता है जी, एक ही चीज़ बन जाती है। यानी टीम वर्क करते हैं, जब काम कर रहे होते हैं तब हर बंदा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट या जो फाइनल आउटपुट या जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो सारे इन सब को एक जगह पे ना सारे आउटपुट्स को रखते हैं, उसके बाद एक फाइनल प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि डिफरेंट मशीन्स एक दूसरे के साथ मिलके टास्क परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वो हर पार्ट जो है अपना रोल अदा कर रहा होता है, जबकि ये सारे एक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, और हर जो पार्ट है वो अपना रोल अदा कर रहा है और एक काम परफॉर्म हो रहा है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो काम है वो फास्ट होता है ग्रुप में करने से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछते हैं वाई पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई नई चीज़ आती है, तो हमें ये सवाल पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, किस लिए? ठीक है, तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि किसी भी लार्ज प्रॉब्लम को हम ईज़िली सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ग्रुप वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं जी, उस काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप मेंबर्स में। हर मेंबर अपना टास्क परफॉर्म करता है और फाइनल जो है रिज़ल्ट मिल जाता है। ठीक है, हर बंदे ने अपना काम कर लिया। जिस तरह मैंने कहा था कि अब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मैनेजर ने मैनेज किया, टेस्टर ने टेस्ट किया, रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने रिक्वायरमेंट्स ला के दे दिया। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर बनाया और फाइनल हमारा जो है एक प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम टीम वर्क में काम करते हैं तो जो काम अगर 5 बंदे इंडिविजुअल करते हैं, अलग-अलग से करते हैं, ठीक है, तो उनको 5-5 मिनट लगते हैं, बट अगर टीम वर्क करें तो उसको 3-3 मिनट लगते हैं। ठीक है, यानी काम फास्ट हो जाता है। और जो है इसके बाद यहाँ पे कहते हैं ग्रेन ऑफ पैरेललिज्म, कि कितनी प्रॉब्लम बिग है और कितना स्मॉल है, यह मैटर करता है। ठीक है, प्रॉब्लम बिट्स के फॉर्म में हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में, या फिर ब्लॉक लूप इटरेशन प्रोसीजर अप टू सो ऑन। इसके बाद जो है एग्ज़ाम्पल ऑफ पैरेलल मशीन की एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, इसमें ये है कि चिप मल्टी प्रोसेसर मशीन, चिप जो मल्टी प्रोसेसर मशीन है ये क्या है, इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। चिप एक ही है लेकिन इसके अंदर मल्टी कोर्स है। ठीक है, एक चिप के अंदर मल्टी कोर्स हैं और क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं मेमोरी को मल्टी प्रोसेसर बाय कनेक्टिंग मल्टीपल प्रोसेसर टू अ सिंगल मेमोरी। एक सिंगल मेमोरी है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोसेसर है और आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट होने के बाद मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। ये क्या है, पैरेलल की एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, इसके बाद आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कंटेन मल्टीपल मशीन कंबाइन टुगेदर विद अ नेटवर्क। ठीक हो गया, मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिंग में क्या होता है कि डिफरेंट जो है मशीन्स आपस में कनेक्ट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, ग्राइड और क्लाउड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं, ऑनलाइन लूडो खेल रहे होते हैं। हम सर्वर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हमारे जो इंट्रैक्शन होता है आपस में, इंफॉर्मेशन सेंड हो रही होती है, रिसीव हो रही होती है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के थ्रू हो रही है, क्लाउड इसके जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू हो रही है। ठीक है,
तो सिमिलरली क्या करते हैं, हर बंदा इंडिविजुअल अपना टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन एक नेटवर्क के थ्रू आपस में ये कनेक्ट होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पूछते हैं कि पैरेलल जो है कंप्यूटिंग की ज़रूरत हम क्यों करते हैं, ठीक है। वाई डू पैरेलल कंप्यूटिंग, इसके दो मेन एस्पेक्ट हैं, इनके लिए करते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी को पुश करते हैं, दूसरा एप्लीकेशंस को पुल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को पुश कैसे करते हैं जी। अच्छा जी, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है। जब सिंगल प्रोसेसर सिस्टम था फ्रॉम मिड ऑफ 1980 अंटिल 2004 कंप्यूटर गोट फास्टर, ठीक है। 1980 से 2004 तक जो है कंप्यूटर फास्ट होने लगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मोर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं पैक्ड होने लगे एवरी डे, एवरी ईयर्स, ठीक है। जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगते थे, अब ट्रांजिस्टर्स की ना जो क्या बोलते हैं साइज़ है वो छोटी हो गई, अब वहाँ पे 4 लगने लगे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स क्या होने लगे, पैक होने लगे हैं। और द साइज़ ऑफ जो ट्रांजिस्टर है कंटिन्यूसली क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। ये इसकी साइज़ कम से कम हो रही है, तो मतलब नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रोसेसर है वो फास्ट हो रहा है। अगर प्रोसेसर फास्ट हुआ मतलब परफॉर्मेंस मोस्ट इसकी बेटर हो गई है। इस चीज़ को किसने ऑब्ज़र्व किया है, मूर्स लॉ ने, ठीक है। इसके बाद इस लॉ के मुताबिक, ठीक है, क्या हुआ है कि इस लॉ के मुताबिक ये कहता है, इसको ये से 1870 में, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इन अ प्रोसेसर डबल एवरी ईयर। अच्छा जी, ये लॉ कहता है कि नंबर ऑफ़ जो ट्रांजिस्टर है प्रोसेसर के अंदर वो एवरी ईयर में डबल होते हैं। यानी पहले जिस स्पेस वहीं रहेगी, ठीक है। पहले 2 ट्रांजिस्टर लगते थे, तो अब कितने लगेंगे, 4 लगेंगे इस लॉ के मुताबिक। अगर लेकिन रियल डेटा अगर देखा जाए तो जो है डबल नहीं होते, बल्कि नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर डबल एवरी 18 मंथ। इसने कहा था 1 साल में, और 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने। इसने बोला था कि 12 महीने बाद जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स है वो डबल होते हैं। जबकि अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो 1 साल 6 महीने में इसके जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो क्या होते हैं, डबल होते हैं, ठीक है। ये इस ग्राफ के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। इसके बाद जो है ये मोर्स लॉ कहता है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर ज़्यादा होंगे तो पैरेलली वर्क करेगा, ठीक है। जो पैरेलल वर्क है उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा जी, अब जो पैरेललिज़्म है इसके क्या है जी, इसके दो टाइप्स हैं। एक इम्प्लिसिट है, एक क्या है, एक्सप्लिसिट है। जो इम्प्लिसिट है ना उसमें क्या हो रहा है कि ये जो वर्क जो है प्रोग्रामर से हिडनली हो रहा है, यानी ये आपस में काम कर रहे होते हैं पैरेलली, लेकिन जो है नेचुरली कर रहे होते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियसली आपस में वर्क कर रहे होते हैं। बात जो है ये मोर्स लॉ कहता है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर ज़्यादा होंगे तो पैरेलली वर्क करेगा, ठीक है। जो पैरेलल वर्क है उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा जी, अब जो पैरेललिज़्म है इसके क्या है जी, इसके दो टाइप्स हैं। एक इम्प्लिसिट है, एक क्या है, एक्सप्लिसिट है। जो इम्प्लिसिट है ना उसमें क्या हो रहा है कि ये जो वर्क जो है प्रोग्रामर से हिडनली हो रहा है, यानी ये आपस में काम कर रहे होते हैं पैरेलली, लेकिन जो है नेचुरली कर रहे होते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियसली आपस में वर्क कर रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ पाइपलाइंस कह सकते हैं, या मल्टीपल फंक्शनल यूनिवर्सिटी जो एक्सप्लिसिट हो रही है उसमें बंदा जानबूझ के काम को डिवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रेंड्स मिलके सफाई करना करना है फ्रेंड्स ने, तो हम क्या करते हैं जी, काम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो है एक फ्रेंड जो है क्लीनिंग कर रहा होता है, दूसरा वैक्यूमिंग वगैरह अप टू सो ऑन, उस काम को डिवाइड करके टास्क परफॉर्म करते हैं। और ऊपर वाला नेचुरली डिवाइड हुआ होता है, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ भी कहते हैं कि हायर जो पिकिंग डेंसिटी, इसका मतलब क्या है, शॉर्टर इलेक्ट्रिकल पाथ। अगर पैकिंग डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रिकल पाथ है वो कम होगा, इसका मतलब क्या है कि हायर इसकी परफॉर्मेंस होगी। उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आप लोग को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।